हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इसके पहले जो वीडियो डाला गया है वह था प्राइवेट हॉस्पिटल के ऊपर और ये आपका होगा, इसे हम सेकंड पार्ट भी कह सकते हैं। ये होगा ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या प्रॉब्लम चल रही है, सरकार क्या कितना पैसा खर्च कर रही है और कहाँ पर कितना खर्च करना चाहिए, इन सभी को लेकर हम बात करेंगे विस्तार से। कोरोना वायरस से जंग तो हम कभी ना कभी जीत ही जाएंगे, भले हमें आगे 2 महीने या 3 महीने जो भी समय लगे, लेकिन ज़रूरी तो यह है कि सरकार देश भर में अस्थायी और बेहतर स्वास्थ्य तंत्र बनाने पर ज़्यादा ध्यान दे, तभी हम इस कोरोना वायरस से भी जीत पाएंगे और आने वाले अन्य इसके अलावा कोई भी समस्या, क्योंकि समय समय पे अब ऐसी ही महामारियां हर देशों में देखने को मिलेगी, तो उससे भारत भी प्रभावित होगा। तो उससे लड़ने के लिए हमें एक अलग ऐसी ही एक व्यवस्था बनानी होगी और जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनको भी डेवलप करना ही होगा। कोविड-19 के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने लोगों के मेडिकल ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी तत्परता दिखाई है। विशेषकर कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच और इलाज को लेकर घंटे चिकित्सीय सुविधाओं और क्षमताओं को बेहतर बनाया जा रहा है। डेली आपको न्यूज़ मिल रहा होगा कि यहाँ पे इतने वेंटिलेटर बनाए गए, यहाँ पे N95 मास्क, ऐसे हर व्यवस्थाएं यहाँ पे की जा रही। कोरोना वायरस के खिलाफ युद्ध में सरकार जितनी संवेदनशीलता दिखा रही है, चाहे वो राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार, उनकी तारीफ तो की जानी ही चाहिए। फिर चाहे वह लॉकडाउन की घोषणा हो या चिकित्सीय सुविधाओं का विस्तार, मगर सवाल तो यह है कि देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के निर्माण की ओर क्या हमने पर्याप्त ध्यान दिया था। अर्थात कोरोना वायरस से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, इसके पहले तो लगभग 95% का जवाब नहीं में ही होगा। वही कहेंगे कि हम भूलकर भी गवर्नमेंट अस्पताल में इस तरह से दवा लेने के लिए नहीं जाएंगे, उसके स्थान पर हम प्राइवेट अस्पताल में जाना पसंद करेंगे। संभवतः अन्य देशों की तुलना में भारत कोरोना वायरस के संकट से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ रहा है, लेकिन कई बातें साफ साफ स्पष्ट हो जाती हैं इन आंकड़ों से। ये आंकड़े जैसे हैं, देश की जीडीपी का खर्च स्वास्थ्य क्षेत्र पर कितना होता है। कुछ देशों के हम यहाँ पे नाम लेंगे, जैसे चाइना, ब्राज़ील, अमेरिका, हमारे यहाँ जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहाँ पे पूरे जीडीपी का कितना परसेंटेज या कितना पैसा जो होता है वह हेल्थ सेक्टर पर खर्च किया जाता है। जैसे पहला है आपका चाइना देश, वहाँ पे पूरे जीडीपी का 2.9%, ब्राज़ील 4.4%, अमेरिका लगभग 8% या 8% से अधिक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में इतना अधिक पूरे जीडीपी का खर्च भी किया जाता है, फिर भी सबसे अधिक मारामारी या सबसे अधिक महामारी अमेरिका में क्यों फैली है। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना होगा कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अमेरिका इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे ट्रंप सरकार ने, ट्रंप प्रशासन ने बहुत ही देरी से लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू की है। इसके साथ ही ईरान में 4.4% पूरे जीडीपी का, पाकिस्तान में पूरे जीडीपी का 0.9% और वहीं इंडिया जो हमारा भारत देश है, यहाँ पर पूरे जीडीपी का 1.1% खर्च हो रहा है। अगर एक तरह से तुलना किया जाए कि पाकिस्तान और भारत की पॉपुलेशन और जीडीपी के आधार पर, तो वहाँ पे पाकिस्तान थोड़ी अधिक स्थिति या अच्छी स्थिति में है भारत देश की तुलना में। अगर पॉपुलेशन से तुलना किया जाएगा तब की मैं बात कर रहा हूँ। ये कोई आंकड़े 1-2 वर्षों के नहीं हैं, बल्कि पिछले 20 सालों से लगातार इसी तरह से अप डाउन हो रहा है। कभी मामूली सी वृद्धि तो कभी मामूली सी कमी हो जाती है। भारत में बीमार सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र की मुश्किल सिर्फ कम सरकारी निवेश नहीं है, बल्कि समस्या तो यह भी है कि भारत में पैसा सही जगह पर खर्च भी नहीं होता, यह भी समस्या मानी गई है। स्वास्थ्य बजट का बड़ा हिस्सा मरीजों को इलाज की सुविधा मुहैया कराने पर होता है, जबकि रोग से बचाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं के हिस्से में बहुत ही कम धन मिलता है, चाहे वो राज्य सरकार की ओर से हो या केंद्र सरकार की ओर से। आप देखेंगे कि वहीं भारत के 2 राज्य जैसे केरल और तमिलनाडु, वहाँ पर पूरे जीडीपी का या उस राज्य का जितना जैसे जीडीपी होता है उसका 5 से 8% खर्च करते हैं हेल्थ सेक्टर पे। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार हुआ, ऐसे जो राज्य जहाँ पे पॉपुलेशन सबसे अधिक है, वहाँ पे सबसे कम खर्च होता है इस हेल्थ सेक्टर पे। यही बताया गया है कि और इससे जैसे टीकाकरण हुआ, सुविधाओं की बेहतर बनाना, बीमारियों की जांच करना और इसी प्रकार से अन्य सेवाओं में सबसे कम पैसा भारत सरकार खर्च करती है। दुखद तो यह भी है कि उपचार सेवाओं की बेहतरी पर बजट का बड़ा हिस्सा
खर्च करने के बाद भी इस क्षेत्र में संतोषजनक नतीजे सामने नहीं आए हैं। चाहे आप पिछले 6 सालों के रिकॉर्ड देख लें या इसके पहले कांग्रेस के पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड देख लें, कभी भी इन सेक्टरों से लोगों के जो देश की जनता है वह कभी भी संतुष्ट नहीं हुई है अन्य क्षेत्रों से अगर आप तुलना करें। इसलिए किसी को आश्चर्य तब नहीं हुआ जब देश के 410 जिलों के आईएएस अधिकारियों के बीच में कोरोना वायरस से लेकर एक सर्वे किया गया था, जिसमें यह पूछा गया था कि आपके जिले में कौन सी ऐसी सबसे बड़ी समस्या है जो कोरोना वायरस से लड़ने में दिक्कत हो सकती है। जैसे आपके यहाँ वेंटिलेटर की समस्या है, जैसे एम्बुलेंस की समस्या है, डॉक्टर की समस्या है, नर्सेज की समस्या है, क्या क्या समस्या है सभी आईएएस अधिकारियों को बताना था। और ये सर्वे पूरे लगभग 410 जिलों पे किया गया था। भारत में इस समय लगभग 750 के करीब में जिले हैं जिसमें इस तरह से सिर्फ 410 पर ही सर्वे किया गया। लेकिन ज़्यादातर आईएएस अधिकारियों ने जिला अस्पतालों में बेड, एम्बुलेंस जैसे बुनियादी सेवाओं के न रहने की बात कहते हैं। देश में सरकारी स्वास्थ्य तंत्र की सेहत इतनी खराब है कि ज़्यादातर लोग इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल पर भरोसा करते हैं, जबकि वहां पर इलाज भी काफ़ी महंगा होता है। जो डॉक्टरों के फीस होते हैं वो तो 300-400 से शुरुआत होते हैं, लगभग हज़ारों 2-2 हज़ारों तक चले जाते हैं ऐसे बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। निम्न व कमज़ोर आमदनी वाला वर्ग भी खर्च संभाल पाने की स्थिति में निजी अस्पतालों की ओर ही भागता है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग स्टडीज अर्थात CSDS की एक रिपोर्ट है 2017 में जो प्रकाशित की गई थी, उसमें कहा गया है कि देश के लोगों का सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर भरोसा बहुत ही कम है, जिसके कारण से देश की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अपेक्षाकृत कम भारतीय ही उठाना चाहते हैं। और जो उठाते हैं वो इस प्रकार है, जैसे करीब 57% लोगों ने पिछले 1 वर्ष में सरकारी अस्पताल में जाने की बात स्वीकार की है। ये पूरे देश की बात किया जा रहा है ये जो सर्वे है, जबकि 41% ने सरकारी अस्पताल में न जाना स्वीकार किया है। हालांकि इसमें एक अंतर यह भी है कि जैसे बड़ी संख्या में गरीबों ने माना कि वे सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं, करीब देश की 60% जनसंख्या है जो इन अस्पतालों में जो गवर्नमेंट अस्पताल है वो जाते हैं। क्यों जाते हैं ये भी बताया गया है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि नज़दीक में ना ही उतना जैसे होते हैं ना कि जो प्राइवेट अस्पताल होते हैं वो होते हैं या तो होते ही वहाँ का फीस बहुत अधिक होता है। इस कारण से देश की 60% जनता जो गरीब जनता है वह हार मानकर इन सरकारी अस्पतालों में जाती है, जबकि उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों में करीब 60% ने अपनी मर्जी से गवर्नमेंट अस्पताल में जाना पसंद किया। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि जो अभी हमने कहा कि उच्च वर्ग और जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो सरकारी अस्पताल में क्यों जाते हैं, यहाँ पर एक बात स्पष्ट करनी होगी हम सभी को कि जो उच्च वर्ग व मध्य वर्ग सरकारी अस्पतालों में जाते भी हैं तो वे अपने किसी न किसी परिचित के संपर्क से ही पहुंचते हैं। जैसे किसी का कोई वहाँ पे जैसे पिताजी या कोई भी दोस्त काम करते हैं, आओ हम इस डॉक्टर से दिखा देते हैं, अच्छे से दिखा देंगे, अच्छे से दवा लिखवा देंगे। इस कारण से जो मध्य वर्ग होते हैं और उच्च वर्ग वो गवर्नमेंट अस्पताल में दवा लेने के लिए जाते हैं। वो दवा भी नहीं लेते, बस वो सिर्फ पर्ची पर दवा लिखवाने के लिए जाते हैं, जबकि गरीबों के पास ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं होती है। उनको सिर्फ पर्ची लिखा जाता है और सारी दवाई उनको बाहर वो भी महंगी महंगी दवाई लिखी जाती है। ये है हमारे देश के गवर्नमेंट अस्पताल का हाल। अध्ययन से यह भी पता चला है कि बड़ी संख्या में गरीब आबादी करीब 62% सरकारी अस्पताल इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ इलाज सस्ता या हम कह सकते हैं कि फ्री में 1 रुपये का जो पर्ची कटता है, लेकिन वो पर्ची सिर्फ 1 रुपये का पर्ची होता है, लेकिन जो दवा होता है दवा का लगभग 95% दवा वो बाहरी ही लिखा होता है। तो इसे भी हम फ्री ना कहें यहाँ पर। लेकिन ज़्यादातर भारतीय सरकारी अस्पताल इन 2 कारणों की वजह से नहीं जाते हैं। जैसे पहला है गुणवत्तापूर्ण इलाज की कमी, ये तो आप जानते ही होंगे। दूसरा है बेड, दवाई जैसी अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की गड़बड़ या खस्ता हाल है। आपको पता होगा कि जो सारी दवाई होती है अस्पताल की ही सारी दवाई होती है, लेकिन वो बाहर के मेडिकल स्टोर पे दे दी जाती हैं और उसमें डॉक्टरों का कमीशन होता है, जिसके कारण से वो दवाई आपको अस्पताल के अंदर नहीं मिल पाती है और उसी दवा को बाहर लगभग 8 से 10 गुना दामों पर बेचा जाता है। करीब 32% भारतीयों ने माना कि सरकारी अस्पताल में इलाज करना आसान नहीं है, बल्कि यह काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि डॉक्टरों से मिलने से पहले रोगियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। जैसे किसी अस्पताल में 8 डॉक्टर हैं, किसी में 10 है और एक एक डॉक्टर के ऊपर लगभग 100 लोग एक एक दिन के ऊपर पड़ जाते हैं, इसलिए वो 1 मिनट से 2 मिनट तक ही
किसी भी मरीज को देख पाते। कई बार तो ऐसा आता है, हम लोग भी अक्सर इस तरह से जाते हैं, लेकिन कभी भी उतनी अच्छी से जांच नहीं हो पाती है जिस लेवल पे एक प्राइवेट अस्पताल में लोगों को चेक किया जाता है। स्पष्ट है कि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर हम अभी जितनी राशि खर्च कर रहे हैं, ये भी हमें समझना होगा कि जितनी हम खर्च कर रहे हैं, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कितना पैसा सरकार खर्च करती है, केंद्र सरकार, और वहीं पे केंद्र सरकार तो पैसा भेज रही है, लेकिन जो राज्य सरकार है वह उसमें भी कटौती कर देती है। और ये देख सकते हैं कि आज क्या हाल है भारत देश की। वही बताया गया है कि यह स्पष्ट है कि अपनी स्वास्थ्य सेवाओं पर हम अभी जितनी राशि खर्च कर रहे हैं वह संतोषजनक नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। लेकिन क्या सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा ही ऐसी बीमार पड़ी रहेगी जो आज खस्ता हाल है? चाहे वेंटिलेटर की कमी है, डॉक्टर की कमी है, नर्स की कमी है, दवा की कमी है। कुछ ऐसे दवाएं इस समय आ चुके हैं जो काम ही नहीं करते, वो असर ही नहीं करते। CSDS की एक अन्य अध्ययन में बताया गया कि 32% भारतीय सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज के लिए अधिक पैसा चुकाने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन ज़्यादातर अर्थात 62% लोग स्वास्थ्य सेवा की बेहतरी के लिए सरकार की ओर उम्मीद भरी नज़र से देख रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की ओर देख रहे हो या राज्य सरकार की ओर देख रहे हैं। हालांकि यह भरोसा अभी टूटा नहीं है लोगों का, क्योंकि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार हुए हैं। चाहे ये कोरोना वायरस के कारण से सुधार हो रहा है, चाहे वेंटिलेटर की संख्या बढ़ रही है, डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ये क्या सुधार सिर्फ कोरोना वायरस तक ही सीमित रहेगा? जैसे ही कोरोना वायरस का प्रकोप खत्म होगा फिर वही खस्ता हाल, वही वेंटिलेटर, वही डॉक्टर, वही नर्सेज की कमी बनी रहेगी भारत में? यह सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। लेकिन अभी लंबा रास्ता हमें तय करना है और लंबा रास्ता बाकी भी है। और इस कोरोना वायरस संकट से हम यह सबक जरूर ले सकते हैं, क्योंकि अगर अब नहीं सुधरे तो फिर जिंदगी में कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी आपको ये कोरोना वायरस लग रहा होगा कि सबसे बड़ा संकट है दुनिया में, लेकिन इसके बाद भी कई संकट आने वाले हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर हो। ऐसे कई संकट मुंह बा के खड़े हुए हैं, बस हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही उसे देखना शुरू करेंगे उसके बाद दोबारा, अभी तो ये लगभग भारत में 40 दिनों का लॉकडाउन किया गया है, ऐसा ना हो कि हमें 100 दिन 200 दिनों ऐसे साल भर का लॉकडाउन करना पड़े। इसलिए हमें पहले ही स्वास्थ्य सेक्टर, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे, उन्हें अभी से मजबूत करनी होगी। चाहे वो राज्य सरकार करे, चाहे वो केंद्र सरकार करे, वो या देश की जनता के माध्यम से इसे मजबूत करना ही होगा। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। प्रॉब्लम तो बहुत ही अधिक है, जैसे डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है, इन सब के बारे में हमने इसलिए इस वीडियो में नहीं बात किया क्योंकि मैंने कई वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बात कर लिया है। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।